नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने कभी ना कभी नागमणि के किस्से कहानियां सुने ही होंगे। इसे लेकर अक्सर हमारे मन में कई सारे सवाल उमड़ते रहते हैं। नागमणि पर कई फिल्में भी बनी हैं जिन्हें हमने कभी ना कभी तो देखा ही है। साथ ही हमारे पुराणों में भी इस नागमणि को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं। कहते हैं दोस्तों कि जिस व्यक्ति के हाथ ये नागमणि लग जाए उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, नागमणि एक रत्न की तरह होती है जो काफी ज्यादा चमकदार होती है। इच्छाधारी नागों के पास ये नागमणि होती है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और कहते हैं कि यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग नागमणि को पाना चाहते हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उन्हें स्वयं देते हैं। और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या फिर नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। पर वो इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि इंसान लालची होता है और इसी वजह से वो इंसानों से बचकर रहते हैं। उनकी माने तो इच्छाधारी नाग नागिन जंगलों में पाए जाते हैं और वो एक जोड़े के रूप में रहते हैं। दोस्तों, ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जब नागमणि की लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मार कर पूरा किया। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के जो परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें, जय महाकाल। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव अजमेर की। दरअसल ये घटना घटित हुई अजमेर के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वो बहुत छोटा था तब उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं बताने वाली हूँ उसका नाम सतीश था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जो कि बहुत गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था जिसे जोत कर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर सतीश का पालन पोषण किया। जैसे जैसे सतीश बड़ा हुआ उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सतीश बहुत मेहनती था पर एक ही खेत होने की वजह से उसकी आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लाने को कहा। तो दोस्तों, वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, परंतु उसने सोचा थोड़ी लकड़ियां और ले चलता हूँ। कुछ इस तरह सोचकर वो जंगल में थोड़ा और अंदर निकल गया। दोस्तों, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर सतीश थोड़ा डर गया। तभी नाग वहां से जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगता है। उसी समय सतीश की नज़र नागिन के पास रखी उस चमकती चीज़ पर पड़ती है जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। सतीश छुपकर नागिन के पास पड़ी चीज़ को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती चीज़ कहाँ से आई। तभी उसे समझ आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और ये नागिन तो गर्भवती है। परंतु दोस्तों, सतीश की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज़ को जाकर उठा ले क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो सतीश अपने घर चला जाता है पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में ही सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई गई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारें तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, सतीश ने सोचा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब सतीश रोज अपने खेत का काम निपटा कर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता है जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों, जिस मौके के इंतज़ार में सतीश था वो मौका आज उसे मिल गया था।
जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छिपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर से नाग को खत्म कर दिया और अब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे पर दे मारा और सतीश ने नाग के पीछे पड़ी मणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों, वो नाग मणि को लेकर घर आ गया था और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी हो और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों, उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबस सी हो गई। पर दोस्तों, नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, जो था बदला। दोस्तों, ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और उसने अब अपना घर भी बहुत ही सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपत्ति भी उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, परंतु बस सतीश ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों, गांव में हर जगह सतीश का नाम था और उसे गांव का मुखिया बना दिया गया। सतीश भी अपना काम बड़ा ही मन लगाकर करा करता था। पर दोस्तों, नागिन अभी भी सतीश से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन सतीश को किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों, आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते देखा। उसकी उम्र महज 24 साल की होगी। सतीश ने अपनी गाड़ी को रोका और उसने रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम प्रिया है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब सतीश ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में सतीश और प्रिया में कब प्यार हो गया सतीश को पता ही नहीं चला। परंतु दोस्तों, ये जो प्रिया थी वो वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को सतीश ने मारा था। वो सतीश से बदला लेने आई थी। एक दिन सतीश और प्रिया, जो कि नागिन थी, दोनों एक नदी के किनारे बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी प्रिया बोली, सतीश, तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज़ पहन रखी है? दोस्तों, सतीश ने उस मणि को तावीज़ में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो सतीश बोला, अरे कुछ नहीं, बस ये तो एक साधारण सा लॉकेट है। परंतु प्रिया को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ? जिस पर सतीश को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी प्रिया वहाँ से उठकर चल दी, लेकिन सतीश ने पीछे से आवाज़ देकर कहा कि चलो ठीक है, पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों, जैसे ही प्रिया ने उस नागमणि को धारण किया, वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों, वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी। परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने सतीश को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों, नागिन ने सतीश को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। तो दोस्तों, इस घटना ने ये जाहिर कर दिया कि नाग नागिन से पंगा भूल कर भी लेना नहीं चाहिए। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।